Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing very well in your journey. So आज हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप थक जाते हैं हीलिंग वर्क करते करते अपना और आपको ऐसा लगता है कि और कितना ही काम मैं करूं, मतलब और कितना ही काम किया जाए, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया है काम करते हुए। मैं इतने टाइम से अपना इनर वर्क कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मैं अपने वोन्स को हील कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे और कितना ही काम करना है, क्योंकि मुझे कोई रिज़ल्ट तो नहीं मिल रहा है। मुझे इतना दिन हो गए हैं काम करते हुए, इतने महीने हो गए हैं। मिरर एक्सरसाइज मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो मुझे रिज़ल्ट्स मिलने चाहिए। तो आई एम श्योर ये बहुत सारी फेमिनाइंस के साथ ये वाला जो है ना इशू रहता ही होगा कि इतना टाइम हो गया काम करते हुए, उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो उन्हें लगता है कि अभी हमें इस जर्नी से गिव अप कर देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमसे अभी और नहीं हो पा रहा है। तो देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है। जहाँ आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं इस जर्नी के अंदर, या अपना काम करते हुए आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, तो इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या जाता है। इसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है ना, वो रीज़न ये नहीं है कि आप एक ही अपसेट को बार बार हील कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस इशू को कितनी बार हील किया है, लेकिन ये इशू बार बार सरफेस पे आ रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये कब तक ही चलने वाला है। ऐसा कितनी ही लेयर्स हैं इसकी कि चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही है ना। देखो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो लेयर्स में होते हैं, जिनको टाइम लगता है हील होने में, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। आप उसको कंटिन्यू कई महीनों से लगे पड़े हैं उसको हील करने में, उसके बावजूद भी आपका जो वो इशू है, जो अपसेट है, जो वुंड है, वो स्टिल एज इट इज़ है, वो हील नहीं हुआ है अभी भी, ठीक है। तो आप जो टायर्ड फील कर रहे हैं, थकावट जो आपको लग रही है जर्नी के अंदर, वो वास्तव में वो थकावट नहीं है कि आप बार बार एक चीज़ को हील कर रहे हैं, वो हील नहीं हो रही। वो थकावट एक्चुअल में जो वो टायर्ड आप फील कर रहे हैं, वो इस वजह से फील कर रहे हैं कि आपके दिमाग को ना एक रिज़ल्ट फॉर्म चाहिए कि इसका मुझे रिज़ल्ट मिलना चाहिए, और वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। एंड जब वो रिज़ल्ट हमें मिलेगा, ओनली देन विल बी सेटिस्फाइड, है ना। ये होता है ना ह्यूमन नेचर में। क्या करते हैं ना, हम काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम को करते टाइम हम एक वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कौन सी? उम्मीद की, एक्सपेक्टेशन की, यानी कि एक नया वुंड हम क्रिएट कर देते हैं कि हमने ये काम किया है तो हमें अभी ये रिज़ल्ट मिलना चाहिए, और जब हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा तो ही हम सेटिस्फाई होंगे, तभी हम मानेंगे कि हाँ भाई हमने काम किया है, ठीक है। तो देखिए ये तो ह्यूमन नेचर है, हर किसी को होता है। आप बोलोगे कि ये तो हमें चाहिए कि हम अगर मिरर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमारा जो वुंड है वो हील हो, तभी हम सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को ऐसे सोचते हैं तो बिल्कुल आप 3D के वे से सही सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अपनी सोल के थ्रू डालते हैं और डेप्थ में जाते हैं, तो आप देख पाते हैं कि आप एक्चुअल में एक और नया वुंड, है ना, जिसको आप एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, उम्मीद बोलते हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं। और इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कंट्रोल करना, यानी कि आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एज़ वी नो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी, डिवाइन जर्नी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिवाइन के हिसाब से ही होती हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसके ऊपर एक ऐसा लगा दिया है ना, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें इसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए, तो वो रिज़ल्ट आपको वैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो लाइन सेट कर दी है। लेकिन डिवाइन जानती है कि वो आपका जो अपसेट है वो आप किस लेवल तक हील कर पा रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी हीलिंग सोल से हो रही है या माइंड से हो रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हीलिंग जो है ना सोल से हो रही है, लेकिन वो एक्चुअल में उनके दिमाग से हो रही होती है। उनका दिमाग उनको इल्यूजन्स दिखा रहा होता है और लूप में फंसा रहा होता है, तो वो हील नहीं हो रहे होते, और ज़्यादा नए वुंड्स क्रिएट हो रहे होते हैं, बल्कि और ज़्यादा लेयर्स उनके ऊपर चढ़ रही होती हैं। तो जो ह्यूमन नेचर होता है ना हमारा, कि हमें सब कुछ जानना है, ठीक है, हमें सब कुछ जानने की ज़रूरत होती है ना। तो एक्चुअल में यही चीज़ है जो हमें थकाती है, और यही वो चीज़ है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है हर एक चीज़ के अंदर, ठीक है।
और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं उस परमात्मा के लिए डाउट है, कोई ना कोई फियर आपके अंदर है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन, आप टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं करने के लिए, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी टेक्निक्स चलती हैं, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपने अप्लाई किया, जैसे न्यू मून, फुल मून पोर्टल्स के थ्रू करते हैं, नॉर्मली भी जो है आप सब करते हैं। लेकिन उस काम को करते टाइम आपका ऐसा होता है कि मैंने ये बोला किया, जिसने जैसा बताया मैंने वैसा किया, लेकिन उसके बाद आपके अंदर से लास्ट में जो एक लाइन निकलती है ना, पता नहीं होगा कि नहीं, जो ये लास्ट वाली लाइन आपकी निकलती है वो आपके उस विश्वास को हिला के रख देती है। जो आप कहते हैं कि हाँ मुझे तो ईश्वर के ऊपर पूरे तरीके से विश्वास है, जिस चीज़ को आप ये कहते हैं कि आई एम टू फुल्ली सरेंडर टू द डिवाइन, मैं तो डिवाइन के हिसाब से, मैंने तो उसको खुद को पूरे तरीके से उसी को सरेंडर कर रखा है, जैसा होगा देखा जाएगा। क्या सचमुच आपने खुद को सरेंडर किया है? क्या सच में आप उस परमात्मा पर फेथ कर पा रहे हैं? क्या सच में आपके अंदर कोई डर नहीं है किसी चीज़ को लेके? अगर ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट टाइम वो वुंड आपके सामने आएगा ही नहीं। दैट मीन्स कि वो हील हो चुका है। लेकिन अगर वो वुंड फिर से आ रहा है, आप दोबारा से उस चीज़ को हील करने बैठे हैं, चेक करने बैठे हैं कि देखते हैं कि वुंड अभी भी है या नहीं, और अगर वो वुंड फिर से आपके सामने आ रहा है, अपसेट फिर से आपके सामने है, दैट मीन्स कि ना तो आप सरेंडर्ड हैं फुली, ना ही आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है, ना ही आपको कोई फेथ है परमात्मा के ऊपर। आपका डर जो है ना वो अभी भी आपके ऊपर हावी है, और जहाँ पे डर होगा वहाँ पे फेथ नहीं हो सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वूंड जो है ना हील हो, और आप जो ये टायर्ड फील कर रहे हैं वो फील ना करें, तो उसके लिए आपका सोल्यूशन यही है कि आपको उस परम शक्ति के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फेथ रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप खुद को गॉड को सरेंडर करते हैं और उन्हें उनका काम करने के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, उसके बाद आप ये देख पाते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कैसे अपने आप ही जो है ना बेटर होने लगती हैं, कैसे ही अपने आप ही आपको उस चीज़ के अंदर पीस मिलने लगता है। और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएंगे कि आप पहले जैसा टायर्ड फील नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट को लेट गो कर दिया है, जाने दिया है, और प्रेजेंट का आप फोकस लगा के बैठे हैं। आपका प्रेजेंट पे फोकस है पूरा, और फ्यूचर के बारे में आप अभी सोच ही नहीं रहे हैं कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपका अब पूरा फेथ जो है ना वो गॉड को है, डिवाइन पर है, कि हाँ जो भी होगा, जैसे भी होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और इस फेथ के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है, और वो बहुत स्मूथ भी चलने लगती है, और आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी खुद से मिलने लगती है। सो आई होप गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो